के अमन को आनन फानन में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टरों का कहना था कि बिना वक्त खराब किए इसे इलाज के लिए बच्चों के आईसीयू में भर्ती करना होगा। जी हाँ, नमस्कार, मेरा नाम है तमकिनत और स्वागत है आपका द ऑट्रिंग में। डॉक्टरों को अमन की रिपोर्ट्स में कुछ असामान्य गड़बड़ियां दिखाई दी थी, जिन्हें लेकर वो चिंतित थे। अमन की मां का कहना है कि उनके बेटे को करीब 2 हफ्ते से हल्का बुखार था, आंखों में खुजली की शिकायत थी और अस्पताल पहुंचने से पहले उसने पेट में दर्द की शिकायत शुरू कर दी थी। इसके अलावा उसकी बाकी गतिविधियां सामान्य थी और शारीरिक रूप से कोई अन्य परेशानी नहीं दिख रही थी। लेकिन जब अस्पताल में अमन के पिता सूरज को डॉक्टरों ने बताया कि एक संक्रमण की वजह से उनके बेटे के हृदय के एक भाग में सूजन आ गई है, तो वो हैरान रह गए। डॉक्टरों ने कहा कि अमन को MIS-C नामक समस्या है। अमन का सही समय पर अस्पताल पहुंचना उनके लिए फायदेमंद रहा, वरना बाद की स्थिति में अंगों में खून जमने की शिकायत होने लगती, जिससे लड़ना और मुश्किल होता है। ऐसा देखा गया है कि उस स्थिति में हम 100 में से किसी एक बच्चे को खो देते हैं। दुनिया के सबसे मशहूर मेडिकल जर्नलों में से एक द लैंसेट के अनुसार बच्चों में होने वाला मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C एक ऐसा गंभीर रोग है जिसे फिलहाल कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है। पेशे से अध्यापक सूरज का पूरा परिवार अमन के बीमार पड़ने से पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ था। मई के दूसरे सप्ताह में ही पूरे परिवार ने इलाज के बाद अपना आइसोलेशन पूरा किया और सभी कोविड की जांच में नेगेटिव आ गए। कोरोना संक्रमण के दौरान परिवार के बाकी सदस्यों में से अलग अमन की आंखों में इन्फेक्शन के अलावा कोई और गंभीर लक्षण नहीं था। अमन का इलाज कर रहे नवजात एवं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि अमन का ECG खराब था, उनकी इको रिपोर्ट भी ठीक नहीं थी, कुछ अन्य हेल्थ मार्कर भी हिले हुए थे, जिनका इस उम्र में अचानक गड़बड़ाना असामान्य बात है। जैसे जैसे लोग कोरोना से ठीक हो रहे हैं, बच्चों में MIS के केस बढ़ रहे हैं। ये मुख्यतः कोरोना संक्रमण के बाद की परिस्थिति है। हालांकि बच्चों में MIS अभी रेयर है, लेकिन जिन बच्चों को ये हो रहा है उसकी वजह का अब तक पता नहीं लगा जा सका है, क्योंकि इस बार की लहर में कोरोना संक्रमण का घनत्व काफी ज्यादा रहा, इसीलिए बच्चों के मामले में भी काफी संख्या में आए हैं। डॉक्टर अजीत कुमार के अस्पताल में बच्चों के 6 ICU बेड हैं और अधिकांश पर MIS-C के मरीज हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली राजधानी क्षेत्र में अब तक इस बीमारी के लगभग 200 मामले दर्ज किए गए हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार भारत के अलग अलग राज्यों में बच्चों को हो रहे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम को लेकर चिंता है। इस बारे में इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में MIS-C के मामले बढ़े हैं। संस्थान के मुताबिक MIS-C के मामलों में अचानक उछाल देखा गया है, जिससे 4 से 18 साल के वो बच्चे प्रभावित हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है। हालांकि कुछ मामलों में 6 महीने के बच्चों में भी इस बीमारी का असर देखा गया है। तो आइए जानते हैं कैसे करें MIS-C की पहचान। अमेरिकी संस्था CDC मई 2020 से इस बीमारी का अध्ययन कर रही है। CDC के अनुसार MIS-C एक रेयर खतरनाक बीमारी है जिसे कोविड-19 से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी संस्था के अनुसार इस बीमारी से बच्चों के हृदय, फेफड़े, गुर्दे, आंतें, मस्तिष्क और आंखों पर असर हो सकता है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक MIS-C होने पर कुछ बच्चों में गर्दन के दर्द, शरीर पर दाने होना, आंखों का सुर्ख होना और लगातार थकान रहने जैसी शिकायतें भी देखी गई हैं। संस्था के अनुसार इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि सभी बच्चों में MIS-C के लक्षण एक जैसे हों। यह जरूरी नहीं। अमेरिका में जून 2020 से इस बीमारी के कई मामले सामने आ चुके। शोधकर्ताओं ने पाया कि इस बीमारी के बाद अस्पतालों में रहने का औसत समय 7 से 8 दिन रहा। सभी बच्चों को बुखार था। करीब 73% बच्चों को पेट में दर्द या डायरिया की शिकायत थी और 68% बच्चों को उल्टियां भी हो रही थी। दुनिया के अन्य बड़े संस्थानों द्वारा बताए गए लक्षणों के अलावा ब्रिटेन की मशहूर मेडिकल जर्नल द BMJ ने कंजक्टिवाइटिस यानी आंखों के संक्रमण को भी MIS-C का एक प्रमुख लक्षण माना है। द BMJ
दुनिया के सबसे पुराने मेडिकल जर्नलों में से एक है। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक कई बार MIS-C के लक्षण कवासाकी डिजीज से मिलते जुलते होने की वजह से इन दिनों बीमारियों को जोड़कर भी देखा जा रहा है। लेकिन MIS-C एक अलग ही तरह का रोग है। MIS-C के रोगियों में हृदय और आंतों से जुड़ी परेशानियां देखी जा रही हैं जो कवासाकी डिजीज के लक्षणों से अलग है। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर के अनुसार भारत में 26% आबादी 14 साल की उम्र से कम है और इसमें से आधी आबादी की उम्र 5 साल से कम है। कुछ विशेषज्ञों ने ऐसा कहा है कि भारत में कोरोना की तीसरी लहर संभावित रूप से बच्चों को ज्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे में बाल रोग विशेषज्ञ बच्चों के लक्षणों पर खास ध्यान देने को बहुत जरूरी मान रहे हैं। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।